नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 22। फ़हमलत हो, चुनाचे वो हामिला हो गई उस लड़के के साथ। फ़न तबदत, फिर वो अलग हो गई बही उसके साथ। मकानन कसिया, एक दूर वाले मकान में। आयत नंबर 23। फ़अजाअहल महादो, फिर ले आया मरियम अलैहिस्सलाम को दर्देज़े इला जज़िन नखलते, एक खजूर के तने की तरफ। कालत, तो कहने लगी या लैतनी, ए काश, मित तो मैं मर जाती, कबला हादा, इससे पहले। वकुन तो, और मैं हो जाती, नसिया मनसिया, भूली बसरी, भूली भुलाई। आयत नंबर 24। फनादाहा, चुनाचे फरिश्ते ने आवाज़ दी, जिब्रील अमीन ने आवाज़ दी, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, अल्लाह तहज़नी, तू गम न खा, कद, बेशक, जआला, जारी कर दिया है, रब्बों के, तेरे रब ने, ताहते के, तेरे नीचे, सरिया, एक चश्मा। वाहुज़ी, और तू हेला, इले के, अपनी तरफ, बेजिन नाखलते, खजूर के तने को, तो साकित, वो गिरा देगा, अलई का, तेरे ऊपर, रोताबन जनिया, ताज़ा पकी हुई उम्दा खजूरें। आयत नंबर 26। फाकुली, सो खा, वशरबी, और पी, वकर्री, और ठंडी कर, ऐना, अपनी आंखें। फ़इम्मा, फिर अगर, तारायिन्ना, तू देखे, मिनल बाशरे, आदमियों में से, आखदन, किसी को, फ़कूली, तो कह देना, इन्नी, बेशक मैंने, नज़र तो, नज़र मानी है, लिर्रहमाने, रहमान के लिए, सौमा, रोज़े की, फलन उकल्लिमल यौमा, लिहाजा हरगिज़ मैं नहीं कलाम करूँगी आज, इंसिया, किसी इंसान से भी। आयत नंबर 27। फ़ातत, फिर वो मरियम अलैहिस्सलाम ले आई, बही, उस बच्चे को, कौमहा, अपनी कौम के पास, तखमिलुहु, उठाकर उसको ले आई। कालू, उन्होंने कहा, या मरियमु, ए मरियम, लकद, अलबत्ता तहकीक, जेते, तूने किया है, शैयन, काम, फरिया, बहुत बुरा। आयत नंबर 28। या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, माकाना, नहीं था, अबू किमरा सौन, तेरा बाप बुरा आदमी, व माकानत, और न थी, उम्मो के, तेरी माँ, बगिया, बदकार। आयत नंबर 29। फ़ाइशारत, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया, इलैहि, उस बच्चे की तरफ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। कालू, उन्होंने कहा, कैफा, किस तरह, नुकल्लिमो, हम बात करें, कलाम करें, मन, उससे जो, काना है, फिल माहदे, गोद में, पंगुड़े में, सबिया, बच्चा। आयत नंबर 30। काला, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी, बिलाशुबा में, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूँ, आतनियल किताबा, अल्लाह ने दी है मुझे किताब, वजअलनी, और उसने बनाया है मुझे नबी, या नबी। आयत नंबर 31। वजअलनी, और उसने बनाया है मुझे, मुबारकन, बाबरकत, ऐनमा, जहाँ कहीं भी, कुन, तो मैं हूँ, व औसानी, और उसने वसीयत की है मुझे, बिस्सलाते, नमाज की, व ज़काते, और ज़कात की, मादुम, तो जब तक मैं रहूँ,
حیا زندہ۔ آیت نمبر 32 وبرم اور مجھے بنایا نیکی کرنے والا بے والدتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی اور نہیں اس نے بنایا مجھے جبارن شقیہ، جبارن سرکش، شقیہ بدبخت۔ آیت نمبر 33 والسلام اور سلام ہے علیہ میرے اوپر، یوم جس دن ولدت تو میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن اموت میں مروں گا، و یوم اور جس دن ابعث میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ آیت نمبر 34 ذالکہ یہ ہے عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ حق کی بات وہ جس میں یمترون لوگ شک کرتے ہیں۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 22 فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، بالآخر مریم علیہ السلام کے ساتھ، مریم علیہ السلام اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اس حمل کو لے کر دور ایک جگہ پر الگ جا بیٹھی۔ آیت نمبر 23 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ پھر درد دی مریم علیہ السلام کو کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا، قالت تو وہ بولی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ موت کی آرزو مریم علیہ السلام اس ڈر سے کر رہی ہیں کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی، جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ کے طور پہ، زاہدہ کے طور پر، اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں اب میں بدکار ٹھہروں گی۔ آیت نمبر 24 فنادہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتے کے سریہ، فرشتے جبریل امین نے مریم علیہ السلام کو نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کھا، اللہ تحزنی غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتے کے سریہ تیرے رب نے تو اسے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آیت نمبر 25 وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا اور وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ سریاً چھوٹی نہر یا پانی کا چشمہ، یعنی بطور کرامت اور خر کی عادت اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ ندا دینے والے جبریل امین تھے علیہ السلام، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اور کہا جاتا ہے کہ سریٌ بمعنی سردار ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے یا جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو نیچے سے آواز دی تھی۔ آیت نمبر 26 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، فرشتے نے آواز دی جبریل امین نے، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی وَقَرِّي عَيْنًا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اسے کہہ دینا، فقولی تو اس کو کہہ دینا، یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں تھا۔ فقولی تو کہہ دینا،
इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन, बेशक मैंने रहमान के लिए नजर मानी है। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, लिहाजा आज मैं किसी इंसान से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। आयत नंबर 27, फातत बिही कौमहा तहमिलुहु, फिर मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास आ गई। कालू या मरियम लक़द जिति शैअन फरिया, तो वो कहने लगे ए मरियम यकीनन तूने बहुत बुरा काम किया है। आयत नंबर 28, या उख्ता हारून मा कान अबूके इम्रा सौअन व मा कानत उम्मुके बगिया, ए हारून की बहन, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। हारून से मुराद उनका कोई ऐनी या अलाती भाई है या मरियम अलैहिस्सलाम की बरादरी में से कोई शख्स है जिसकी तरफ इसकी निस्बत कर दी। बाद इससे मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम लेते हैं और उनकी तरफ निस्बत की वजह नेकी में मुशाबत बताते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस में सराहत है कि हारून, इस हारून से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई नहीं, और इससे मुराद मरियम अलैहिस्सलाम के ऐनी या अलाती या बरादरी भाई हैं। या उख्ता हारून मा कान अबूके इम्रा सौअन व मा कानत उम्मुके बगिया, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी ही माँ बदकार थी। आयत नंबर 29, फ़ाइशारत इलैहि, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, तो वो कहने लगे हम उससे, उस बच्चे से कैसे कलाम करें जो गोद में बच्चा है, जो अभी छोटा है। आयत नंबर 30, काला ईसा अलैहिस्सलाम, यानी वो बच्चा बोला, ईसा अलैहिस्सलाम बोले इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतनी अल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी और मुझे नबी भी बनाया, यानी अज़ल में अल्लाह ने मेरे लिए फैसला किया हुआ है कि वह मुझे किताब और नबूवत से नवाजेगा। आयत नंबर 31, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बरकत वाला बनाया, बरकत वाला। अल्लाह के दीन में साबित कदम या हर चीज़ में ज़्यादती, रूया और कामयाबी मेरा मुकद्दर है, या लोगों के लिए नाफे, मुअल्लम, खैर या मारूफ का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला बनाया है। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, जहाँ भी मैं हूँ और मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया है, जब तक मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ। आयत नंबर 32, व बर्रम बेवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया है, अल्लाह ने मुझे अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया है। सिर्फ वालदा के साथ हुस्न सलूक के जिक्र से भी वादे है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बगैर बाप के एक इजादी शान की हामिल है, वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तरह बर्रम बेवालिदैहि, माँ बाप के साथ तो हुस्न सलूक करने वाला कहते, ये ना कहते कि मैं माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाला हूँ। वबर्रम बेवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अपनी वालदा से नेकी करने वाला बनाया अल्लाह ने मुझे, और अल्लाह ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि जो माँ बाप का खिदमत गुजार और अतात शार नहीं होता, उसकी फितरत में सरकशी होती है और किस्मत में बदबख्ती लिखी गई होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू
आतानी अल जालनी मादी के सीगों में की है। हालांकि इन तमाम बातों का ताल्लुक मुस्तकबिल से था, क्योंकि अभी तो वो शीरखार बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। ये इसलिए कि ये अल्लाह की तकदीर के ऐसे अटल फैसले थे कि गो अभी ये मौरद ज़हूर में नहीं आए थे, लेकिन उनका वकू इसी तरह यकीनी था जिस तरह मादी के गुजरे हुए वाक़यात शक व शुबा से बाला तर होते हैं। आयत नंबर 33, वस्सलामु अलैया व यौमा वलिदतो, और सलाम है मेरे ऊपर, यौमा वलिदतो जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौमा अमूतो जिस दिन मैं फौत होऊंगा, व यौमा युबअसु हय्या और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। आयत नंबर 34, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये हैं ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, यही है कौल अल हक़ लज़ी फ़ीहि यमतरून, हक की बात जिसमें लोग शक करते हैं। हक की बात है, ये जो बातें बयान हुई ये हक हैं जिसमें लोग शक करते हैं। यानी ये हैं वो सिफ़ात जिनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतसफ़ थे, न कि इन सिफ़ात के हामिल जो नसारा ने, ईसाइयों ने गुलव करके उनके बारे में बावर कराई, और न ऐसे जो यहूदियों ने तफरीत और तनकीस करके काम लेते हुए उनके बारे में कहा। और यही हक बात है जिसमें लोग खामखा शक करते रहते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।